मैंने कलाकार एक ऐसा चीज़, सांस्कृतिक एक ऐसा चीज़ है कि हर आदमी का दिशा, हर आदमी का सोच को मैंने सुंदर और स्वच्छ कर सकते हैं। आज तक हमारे झारखंड में आप एक बच्चा को पूछेगा बादल पाल कौन है तो बता देगा, लेकिन बादल पाल को किसी ने बुलाकर कभी भी एक माचिस का तिल्ली भी पुरस्कार हमको सरकार ने नहीं किया। चैलेंज करते हैं कि जयराम महतो जैसा अगर सच्चा इंसान हमारे झारखंड का सरकार अगर बनाने में सफल रहेंगे तो झारखंड का उन्नति विकास एकदम निश्चित। अगर नहीं होगा तो हमने केजरीवाल को झारखंड में लाएंगे और केजरीवाल के नेतृत्व में जयराम को हमारे झारखंड का मुखिया बनाएंगे। टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं और आज हमारे क्षेत्र के बादल पाल जी मेरे साथ है और बहुत बड़ी बात है कि पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो पंचायत चुनाव हुआ था और पंचायत अगर सशक्त होता है तो हमारा राज्य सशक्त होता है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। और इस त्यौहार में एक हमारे बड़े भाई, एक आर्टिस्ट, एक कलाकार जिनको कौन नहीं जानता है, ये तो आप लोग समझ ही रहे हैं। बादल जी, आपसे मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि पंचायत के लोग बड़े उम्मीद और विश्वास के साथ में मुखिया का चयन करते हैं, लेकिन आप एक कलाकार हैं, आपका दिल निर्मल है, आप हर तरह की बात को समझते हैं आप। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि मुखिया कैसा होना चाहिए पंचायत का? पंचायत का मुखिया मतलब जैसे राज्य का सरकार होता है तो ये ग्रामीण सरकार होता है, और ग्रामीण सरकार मुखिया ऐसा होना चाहिए कि हर गरीब, हर किसी का दुख दर्द में वो आके माने इंसान के साथ वो हर मुसीबत में अगर खड़े होते हैं, बस ऐसा ही मुखिया चाहिए। इसके लिए कोई टाइम का जरूरत नहीं है, किसी को किसी भी काम पर, किसी भी मुसीबत पर लाइट जलाइए भाई लोग, अगर मुखिया को हम कष्ट करके लाइट जलाइए, जैसे ही बुलाते हैं वो मुखिया आके हमारे पास खड़े होते हैं। ऐसा ही मुखिया हम लोग चुने हैं, क्योंकि एक आध ऐसा मुखिया है जो कि मैंने क्या बोलते हैं, दबंग टाइप का मुखिया। जीतने के बाद वो सोचते हैं कि हम ही सब कुछ है। अच्छा, ऐसा मुखिया हम लोग मैंने बहुत दिन से चाह रहे थे हमारे सियालजुड़ी पंचायत में कि हम लोग एक ऐसा मुखिया चुने जो हमारे सियालजुड़ी पंचायत का हर जनता का दुख दर्द को सुने। और एक ऐसा मुखिया हम लोग चुन लिए, मैंने आज नहीं, ये इतिहास का पन्ना हम लोग पलट दिए। एक पन्ना में लिखते लिखते अब जगह नहीं था। इस साल हम लोग एकदम पूरा 2022 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हम लोग पूरा एकदम ठान लिए थे कि हम लोग इसको थोड़ा परिवर्तन करके और इस पन्ना को पलटेंगे और फ्रेश पन्ना में हम लिखना शुरू करेंगे। बादल जी, आप ऐसे राज्य का एक सदस्य हैं जो राज्य हमारे भारत के लिए एक पिलर है। 40% खनिज पदार्थ जो है कि हमारे इसी राज्य से निकलता है, लेकिन यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को आप देखिए, स्कूल में मास्टर नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए, गांव दूर दराज में जो गांव है, दूर में हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर नर्स अवेलेबल नहीं है। आखिर हमारे राज्य को किस दशा में ले जाना चाहते हैं ये राजनीतिक पार्टी के लोग? ये राजनीतिक पार्टी का अगर बात बोलेंगे तो मेरे पास बहुत कुछ मैंने सवाल है। जैसे कि हमने आए थे एक बार मीडिया के पास, अभी जो सरकार है ये जेएमएम सरकार है, इनसे तो कुछ होगा ही नहीं। इससे पहले जो सरकार था बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार में जैसे कि हमने एक बार आवाज़ उठाए थे, क्योंकि हम कलाकार में से एक ठो मैंने बहुत कलाकार ऐसा है कि वो रांची पहुंचने का जिसके पास भाड़ा भी नहीं है, तो हम लोग एक बार आवाज़ उठाए थे कि जैसे बंगाल सरकार में हर एक कलाकार को 1,000 पेंशन दिया जा रहा है, तो हमने ये आवाज़ उठाए थे। हमारे माननीय हमारे चंदनकेरी प्रखंड के एक मंत्री थे, कष्ट करके लाइट जलाइएगा, मोबाइल है आप लोग। कला सांस्कृतिक मंत्री हमारे जो थे अमर कुमार बावरी जी, मैंने उनको पास गए और बोले कि कलाकार का दुख दर्द को समझिए। तो बोला क्या करना चाहिए? हम बोले हर कलाकार के लिए कम से कम, गरीब ऐसा कलाकार है उनके लिए कम से कम कुछ न कुछ पेंशन कर दिए, क्योंकि कलाकार के पास जब ये गला खत्म हो जाता है, आवाज़ खत्म हो जाता है, तो उनके पास जीने का सहारा कुछ नहीं है। तो उन्होंने मेरा बात को सुना तो बोला कि आर्टिस्ट को कैसे पहचाने, तो इसके लिए आप लोग इंटरव्यू लीजिए। तो फिर हमने एक संस्था का स्थापना किए। मेरा संस्था का नाम है खेपादास बाउल संप्रदाय। अगर आपका ये ग्रामीण टीवी पहुंचता है तो इस आवाज़ को झारखंड सरकार तक बिल्कुल पहुंचाइए, सीएम तक पहुंचाइए। सुनिए, मैंने आपको हंसी लगेगा, तो हमारे झारखंड सरकार के कला संस्कृति विभाग के मंत्री, ये आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के मंत्री माननीय अमर कुमार बावरी, ये बीजेपी का मंत्री था। उस समय हमको आंड्रे हाउस में बुलाकर हमारे संस्था के नाम 2,25,000 का हमको प्रशस्ति पत्र हमको दिया गया। अच्छा, अंधेरा छोड़ के तो 2,25,000 का हमको प्रशस्ति पत्र दिया गया। उसका हमको सब कुछ डॉक्यूमेंट्स दे दिया, लेकिन पैसा अभी तक हमको नहीं मिला। ये हंसी की बात है।
जब हमने गए तो बोला कि आपको पैन कार्ड बनाना होगा संस्था का। चलो मैंने पैन कार्ड बना के उसके पास ले गए। तो एक कलाकार रोज रोज प्रोजेक्ट भवन नहीं पहुंच सकते हैं, तो हमने कष्ट करके एक बार गए, वहाँ पर पैन कार्ड दिखाए तो बोला कि आपको ऑडिट चाहिए 3 साल का, इनकम टैक्स का। इतना सारा मैंने बहुत सा पेचीदा कर दिया। फिर हमने जाके वहाँ पर कागज़ जमा कर दिए। इस कागज़ को हमने दुआरे सरकार जो है, दुआरे सरकार अभी जो आया ना सरकार, घर घर में सरकार, उसमें भी हम पेश किए हैं। अभी हमारे मंत्री है, क्या नाम है उसका, मधुपुर का विधायक का जो मर गया, उसका बेटा अभी बना है, हफीजुल अंसारी, अभी वो मंत्री हमारे हैं। उस मंत्री के पास भी हमने आवाज़ को पहुंचाए हैं, मगर इसको कोई सुनने पर भी मतलब ध्यान ही नहीं दे रहा कोई मंत्री। और हमारे झारखंड सरकार को क्या बताएं, शिक्षा छोड़ दीजिए, एक राज्य को मैंने कलाकार एक ऐसा चीज़, सांस्कृतिक एक ऐसा चीज़ है कि हर आदमी का दिशा, हर आदमी का सोच को मैंने सुंदर और स्वच्छ कर सकते हैं। एक कला संस्कृतिक, और कला संस्कृतिक हमारे झारखंड में एकदम ख़त्म है। आज तक हमारे झारखंड में आप एक बच्चा को पूछेगा बादल पाल कौन है तो बता देगा, लेकिन बादल पाल को किसी ने बुलाकर कभी भी एक माचिस का तिल्ली भी पुरस्कार हमको सरकार ने नहीं किया है। चलिए पुरस्कार हमको नहीं चाहिए, गरीब गरीब जितने छोटे हमारे मान लीजिए कम कमाने वाले आर्टिस्ट लोग हैं, जिसके पास मान लीजिए एक हारमोनियम है, रखने का घर नहीं है, पानी में भींगता है, अगर उसको 1000 पेंशन कर देता है, जैसे कि बंगाल सरकार ने किया है। इनको जब बोलते हैं तो बोलता है मेरे पास फंड नहीं है। फंड है, एक बार हमको बुलाकर आंड्रे हाउस में शायद 25,000 रुपये दिया गया, 25,000 रुपये एक बार दिया गया। तो अगर साल में ऐसा भी करता कि 25,000 करके हर कलाकार को देते हैं, हमको देने से नहीं होता है, हमको अगर नहीं दे कोई दुख नहीं है। ऐसा कलाकार है, जैसे कलाकार तो कोई छोटा नहीं होता है, लेकिन आज हमारे झारखंड में ऐसा सोचने वाला ही नहीं है। झारखंड सरकार में शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगा, हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा अगर कभी हमारे देश का 1 नंबर मुख्यमंत्री माने सरकार चलाने के लिए हमारे देश का A1 सरकार चलाने वाला है, वो है अरविंद केजरीवाल। तो मेरा पसंद नहीं है, आज पूरा एकदम जगह जगह पे उसका नाम हो रहा है। कभी भी हमारे झारखंड में अगर केजरीवाल पहुंचते हैं तो हम चैलेंज करते हैं, और एक अच्छा माने राजनीति उसको नहीं बोलेंगे हम, एक अच्छा हमारे झारखंड का माने गरीबों का आवाज़ उठाने वाला नेता जिनका नाम है जयराम महतो जी, अगर वो किसी राजनीतिक पार्टी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, अकेले अगर पार्टी तैयार करते हैं, तो हम चैलेंज करते हैं कि जयराम महतो जैसा अगर सच्चा इंसान हमारे झारखंड का सरकार अगर बनाने में सफल रहेंगे तो झारखंड का उन्नति विकास एकदम निश्चित है। देखिए जयराम दा, तोरो नाम करो बादल है। अच्छा, और एक बात बताइए, आप इस समृद्ध झारखंड में इतनी सारी कमियां गिना दी हैं, हमको बड़ा तकलीफ हो रहा है, लेकिन बेहतर करने के लिए जयराम को आगे आना पड़ेगा, ये स्पष्ट कर दीजिए। एकदम एकदम, जयराम महतो अगर आगे आते हैं तो हम तो राजनीति में नहीं आए हैं। अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये महतो की पार्टी है। नहीं, महतो तो कुछ नहीं, जयराम महतो मतलब क्या बोलते हैं, सत्यनिष्ठ माने नेता, उसको मत बोलिए, ये एकदम समाज सेवी है। ये लड़का अगर आते हैं राजनीति में तो हम चैलेंज करते हैं, वो अपना पार्टी अगर बनाते हैं तो हम सब झारखंड के जितने युवा हैं अपना पार्टी कैसे बनाएंगे? आपने कहा ना 3 साल का ऑडिट चाहिए, तो उसी तरह पार्टी बनाने के लिए अब तो उसके पास टाइम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके पास एकता बहुत है। और हमारे झारखंड तो पार्टी कैसे बनाएंगे? वो तो टाइम टारगेट पूरा हो रहा है, खत्म हो जाएगा ना। उसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे, लेकिन ऐसा आदमी को झारखंड का विकास के लिए चाहिए। और जितने सरकार है, ये हेमंत सरकार बड़े ईमानदारी पूर्वक, मैं भी जानता हूं जयराम को, मैंने जयराम का इंटरव्यू कई बार लिया है, और खास करके मेरा चैनल जो है कि 1932 खतियान के नाम से ही जाना जाता है। अगर नहीं होगा तो हमने केजरीवाल को झारखंड में लाएंगे, और केजरीवाल के नेतृत्व में जयराम को हमारे झारखंड का मुखिया बनाएंगे, और साथ में हम लोग खड़े रहेंगे। झारखंड के जितने युवा है, फिर भी झारखंड का मतलब दिशा को बदलने के लिए हम लोग एक बार केजरीवाल सरकार बनाने के लिए एकदम तैयार है। लेकिन बादल जी, एक बात हम कह रहे हैं आपको, झारखंड में एक मत नहीं है, आप इस बात को मान रहे हैं कि नहीं? झारखंड में एक मत नहीं है, जैसे कि हमारे सियालजुड़ी पंचायत में भी एक मत नहीं था, लेकिन अभी का जनता इतना जागरूक हो गया ना, गरीब से गरीब आदमी का सोच बदल गया है। अगर 20 रुपया कमाते वो भी काला साबुन नहीं लगाता शरीर में, वो लाइफ बॉय नहाने के समय वो लोग लाइफ बॉय यूज करता है, क्योंकि सब कुछ सीख गया है कैसा खाना चाहिए, कैसा रहन सहन होना चाहिए, कैसा शिष्टाचार होना चाहिए। आजकल का छोटा छोटा बच्चा सीख गया है। ये सोशल मीडिया का युग है, और हमारे झारखंड का दिशा बदलेगा जरूर, लेकिन ये सब सरकार जो झारखंड को नोचने वाला सरकार है,
चाहे बीजेपी को बोलिए, चाहे जेएमएम बोलिए, ये सबसे किसी तरह से हम लोग को झारखंड विकास के आगे नहीं ले जाएगा। ये लोग अपना खजाना भरने के लिए तैयार हैं। बहुत बड़ी बात है कि झारखंड जो है एक समृद्ध राज्य है और इस राज्य में आज लोग हैं कि काफ़ी समझदार हो गए हैं। और बादल जी एक बहुत बड़े कलाकार हैं, इनको बच्चा बच्चा जानता है हमारे झारखंड में। और इनका कहना है कि जो भी पार्टियां हैं अभी हमारे झारखंड में, उन सारी पार्टियों में से कोई भी हमारे झारखंड के लोगों का हित की बात नहीं कर सकते। ये लोग यहाँ के लोगों की भलाई नहीं कर सकते। इसके लिए हमने लॉकडाउन के समय फेसबुक में हाथ जोड़कर हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी से मैंने गुहार लगाई थी कि जितने गरीब कलाकार हैं उनको जीने का सहारा एकमात्र संगीत है, तो इनको खोलने का उपाय कर दीजिए। लेकिन ऐसा लॉकडाउन का स्थिति में हर एक कलाकार के पास कुछ नहीं, खाने का मतलब कुछ ही नहीं है, एकमात्र रोजी रोटी सिर्फ संगीत है, वो भी बंद हो गया था। लेकिन ये आवाज़ मेरा पहुंचा उसके पास, लेकिन ये वो भी पहुंचेगा, हाँ अनसुनी कर दिए। और अगर हेमंत सरकार को पास ये आवाज़ पहुंचते हैं तो हम बोलेंगे कि हम अगर ऐसा बुलाते हैं तो हम पहुंच जाएंगे। और हमको जो स्वीकृति पत्र दिया गया है 2,25,000 का, इसको मैं रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि किसी कलाकार को अगर आप इज्जत प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, किसी को बेइज्जती मत कीजिए। सही बात। इसको एकदम रिटर्न करने के लिए तैयार है। और हम धन्यवाद देंगे सरकार को कि जिन्होंने, जिसके पास औकात नहीं है तो एक कलाकार को बुलाकर उसको प्रशस्ति पत्र देने का दरकार किया है। बादल जी आप एक अच्छे लगे, हमको बड़ी समझदार लगे। एक कलाकार हैं तो वाकई में आप समझदार होंगे। लेकिन एक बात बताइए, मेरे तरफ से हमारे झारखंड के लोगों को जो असंगठित हैं, जो आप 1932 की बात कर रहे हैं, जयराम की बात कर रहे हैं, उनके संगठन में नहीं आना चाहते हैं। हमारे झारखंड का अगर रूपरेखा बदलेंगे तो जयराम महतो जैसा इंसान एकदम जरूरी है। राजनेता अगर ऐसा हो जाएगा ना तो एकदम झारखंड का रूप। जयराम जैसा होना जरूरी है। हाँ। लेकिन मैं आपको वो सवाल नहीं किया, मैंने ये कहा कि जो लोग असंगठित हैं, जो लोग इसको जाति विशेष मतलब बता रहे हैं, एकदम गलत, एकदम गलत। हाँ। हम बोलेंगे सब एकजुट हो जाए और उसके साथ अगर चलेंगे, उसके पास तो ये थे बादल जी जो जिनका कहना साफ साफ है कि भैया झारखंड का कल्याण के लिए आप लोग एक मंच में आइए, जिसका नेतृत्व जयराम जी करेंगे। एकदम उसके नेतृत्व में अगर आगे आते हैं झारखंड के युवा खाली, तो हम चैलेंज करते हैं कि झारखंड का रूपरेखा बदल के रहेगा, पूरा इतिहास बदल देगा झारखंड का। आने वाले हमारे मतलब नेक्स्ट जनरेशन में हमारे भारत में जितने राज्य हैं ना, सब लोग सोचते रहेंगे कि झारखंड का इतना विकास क्यों हुआ, क्योंकि ये लोग सब अपना खजाना भरने के लिए तैयार है। अभी भी बोल रहे हैं हम, चाहे कोई भी पार्टी के लोग हो, इतना मैंने मान लीजिए कि सीबीआई ईडी सबको पकड़ के कितना इनकम टैक्स वाले पकड़ लिए हैं, फिर भी ये लोग समझ नहीं रहा। तो ये थे एक माटी का बेटा जिनका दुख और दर्द जो है कि कलाकार के प्रति हैं, यहाँ के संस्कृति के प्रति हैं, जो इनको बचाते हैं, जो इनको जागृत करते हैं। सरकार कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के कलाकारों को आनाकानी करती है, उनको मुआवजा नहीं देती है, उन्हें सराहने के लिए बड़े बड़े प्लेटफॉर्म तैयार नहीं करती है। और बादल जी का साफ कहना है भैया कि आप लोग किसी की बहकावे में मत आइए, आप लोग एक मंच में आइए। जयराम के नेतृत्व में झारखंड का विकास होगा, झारखंड का जितनी भी हक और अधिकार है हर किसी का मिलने का है वो मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात आपने कही आज ग्रामीण टीवी में, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ आपका। धन्यवाद। बस और अंत में कुछ बोलिएगा। क्या बोलेंगे अंत में कुछ भी? अंत में वही बोलेंगे कि कम से कम हमारे झारखंड के सरकार जो है उनका विचार थोड़ा बदले। अगर नहीं बदलते हैं तो किसी को देखकर बदले। आज हमारे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी फिर से सरकार बना लिया, इसका मतलब ये है कि वो अगर एक मुख्यमंत्री होकर आप अगर गांव में बुलाते हैं तो कभी भी किसी समय वो पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारे झारखंड में कहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है तो कहीं दवा का व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री अपना घर में सो रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग ख़त्म है। शिक्षा विभाग में पहले स्कूल में आते थे हमारे इंस्पेक्टर साहब स्कूल परिदर्शन करने के लिए, स्कूल को चेकअप करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सब अपना अपना घर में गद्दी मिल गया, अपना पद मिल गया, सब आराम कर रहे हैं। और अगर ऐसा होगा तो आपने इसका मैंने क्या बोलेंगे, मैंने जीता जगता उदाहरण हमारे क्या बोलते हैं सरजू राय जी, जिन्होंने एक मुख्यमंत्री को चुनाव में हरा दिया। ऐसा नेक दिल का इंसान अगर हमारे झारखंड में 2-4 आ जाए तो पूरा झारखंड का रूपरेखा बदल देगा। ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। सरयू राय बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं है, एकदम नेक दिल का इंसान है, वो राजनेता नहीं है, एकदम मैंने हमारे झारखंड का एकदम सच्चा इंसान, सच्चा समाज सेवी है।
उनका प्रोग्राम ही मैं यहाँ पर जमशेदपुर में पहुँचे हैं जरूर। जान रहे हैं हम उनको अच्छी तरह से। ऐसा चाहिए। और हमारे झारखंड में एक विधायक है, वो बीजेपी का ही है, उसको नाम अगर नहीं लेते तो उन्हें हमारे बड़े भाई हैं लीजन और हमसे बहुत अच्छा लगा भाई, उसका नाम है। विचारधारा बीजेपी की हो या किसी की भी हो, जी, लेकिन यहाँ के अगर जनभावना के बीजेपी साथ पार्टी में एक विधायक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारे पूर्व कृषि मंत्री थे रणधीर कुमार सिंह जी। अच्छा। अभी उसको अगर ऐसा विधायक है ना, जो हमारे गांव के मुखिया भी ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपका घर में मान लीजिए छठियारी भी होते हैं, एक फ़ोन करते हैं तो रात 12 बजे आपके घर में आ जाएंगे वो। क्या बात है, मैंने ऐसा विधायक है। एक ताली मार दीजिए भाई जी। और एक विधायक आजसू में है, जिनका प्रचार हमने स्टार प्रचार किए थे, वो है गोमिया के विधायक माननीय लमोदर महतो जी। लमोदर महतो का ऐसा विधायक है, उन्होंने भी मैंने अच्छा नीति नियत से चलते हैं। विधायक यहाँ जीत जाने के बाद फिर कभी क्षेत्र में दौरा नहीं करते हैं। लमोदर महतो एक ऐसा विधायक है, जीत जाने के बाद कभी भी किसी भी समय हर गांव में किसी गरीब के पास जाकर बैठते हैं घर में कि क्या आपका प्रॉब्लम है, ऐसा सुनने वाला विधायक ये हमारे झारखंड में एक नंबर है, आजसू पार्टी के लमोदर महतो जी। तो यहाँ के जनभावना, यहाँ के हक अधिकार, यहाँ जो झारखंड को आज लुटखंड बनाया गया है, जो यहाँ विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं और पटना, कोई छत्तीसगढ़, कोई यूपी में ले जाकर बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं, यहाँ किसी गरीब के साथ में हितैषी बनने से नहीं। ये लोग को पता ही नहीं है कि हमको विधायक जिसने बनाया, इसके बाद हमको क्या करना है, इसको राजनीति ही पता नहीं है। ये सिर्फ अपना पद पाने के लिए लोग चुनाव लड़ते हैं और पद मिल जाने के बाद ये पूरा भूल जाते हैं। फिर 5 साल के बाद जब आते हैं तो रोने लगते हैं कि हाथ जोड़ते हैं, हमको वोट दीजिए। लेकिन ऐसा काम कीजिए ना कि वोट मांगने का जरूरत नहीं है। हमारे सियालजुरी पंचायत में हम लोग जिसको मुखिया चुने हैं ना, उसको भी हम बता दिए हैं, उसको बताएंगा, उसको भी मैंने प्रोसेस बताऊंगा कि आने वाले 5 साल के बाद पंचायत में किसी के पास वोट मांगने मत जाओ, अपना विकास करो, विकास का वोट मिलेगा। बिल्कुल। तो ये थे बादल जी, जो बहुत सारी बातें गिना दिए, और मैं आशा करता हूं कि इनकी बातचीत अच्छी लगी तो आप लोग लाइक, कमेंट और चैनल को क्या करना है आप लोग समझिएगा। आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बादल जी आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने दिल से अपना विचार रखा ग्रामीण टीवी में, इसके लिए बहुत बहुत